गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आप बात होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस एक और बहुत सबसे पहले आप लोगों को मुबारक हो इस चीज की कि इंडिया को एक और डिफेंस की डील मिल गई है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडिया गेट सेकंड डिफेंस डील इन मॉरिशियस आफ्टर ब्रह्मोस इन जस्ट 19 डेज एंड बिग बूस्ट फॉर एक्सपोर्ट। मतलब शायद मॉरिशस ने भी इंटरेस्ट दिखा दिया इंडियन वेपन्स में और लेने के लिए वो रेडी हो गए हैं। तो क्या अभी, क्योंकि आपको पता है कि कुछ दिन पहले मतलब फिलीपींस के साथ मतलब डन हो गई थी डील, तो अब एक मॉरिशस भी सामने आ रहा है। क्या सीन है पहले वीडियो देखेंगे। इंडी प्लस न्यूज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। देखते हैं भाई सीन क्या है, तब भी पता लगेगा। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। किस चीज की डील है ना? नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, कहते हैं कि दिन की शुरुआत अच्छी बातों और अच्छी खबरों से करनी चाहिए ताकि आपका दिन बहुत ही अच्छा जाए। ऐसी एक खबर आपके सामने लेकर आए हैं जो आपको गदगद करके रख देगी। दोस्तों, ये खबर तो कल की है, लेकिन रात हो जाने के कारण ये खबर आज हम आपको सुबह दे रहे हैं। खबर क्या है दोस्तों? खबर ये है कि 19 दिनों के अंदर भारत के हाथ में लग गया है दूसरी बड़ी डिफेंस डील का ऑर्डर। भारत ने अभी हाल ही में फिलीपींस का ऑर्डर एक्सेप्ट किया है ब्रह्मोस मिसाइल का, और अब दूसरा ऑर्डर भारत की HAL रिसीव कर रही है एक्सपोर्ट का ध्रुव हेलीकॉप्टर का। क्या है मामला ये जानते हैं। जैसा कि आर्टिकल आप बिजनेस वर्ल्ड का देख रहे हो, इसी के अलावा अलग अलग आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर जो चल रही हैं वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि भारत को एक और बड़ा ऑर्डर मिला है। दोस्तों, ऑर्डर किस देश से मिला है? तो ऑर्डर मिला है मॉरिशस से। अब दोस्तों, आप कहोगे कि मॉरिशस कहां है? आप फिक्र मत करो, हम आपको बताएंगे। यह है प्यारा भारत और यह है पड़ोसी पाकिस्तान, और पाकिस्तान और भारत के बिल्कुल नीचे मेडागास्कर के यहाँ पर साइड में मॉरिशस है। ये दोस्तों एक टापू है। अब आपको लगेगा कि ये छोटा सा टापू है या बड़ा टापू है, क्योंकि गूगल मैप पर तो समझ नहीं आती है। तो इस सिचुएशन में आपको इसकी पॉपुलेशन देखनी चाहिए। बताया जाता है कि इस देश की पॉपुलेशन 12.7 लाख की है। और यहाँ पर आप कहोगे कि कौन से धर्म के लोग रहते हैं? 32% यहाँ पर क्रिश्चियनिटी है और 17% इस्लाम है, और बुद्धिज्म 0.18% और बाकी के बच्चे अलग अलग धर्म यहाँ पर रहते हैं। अब दोस्तों, ये बातें आपको पता लगी। अब दोस्तों, आपको यह भी तो पता होना चाहिए ना कि मॉरिशस और भारत की दूरी कितनी है। मॉरिशस और भारत की दूरी 5110 किलोमीटर की है। 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर भारत से ये जो एक मॉरिशस है पड़ता है। अब भारत और मॉरिशस के रिश्ते कैसे हैं, थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में भी आपको दे दें। दोस्तों, मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो इंडियन ओरिजिन के हैं। दोस्तों, भारतीय मूल के आज अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनकर बैठे हैं, और किसी देश के प्रधानमंत्री भी आज भारतीय मूल के ही है। और देश है मॉरिशस। मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्रविंद जुगनौथ, वो भी यूपी से कनेक्ट रखते हैं और एक मॉरिशस के निवासी हैं और वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो बेसिकली भारत और मॉरिशस के रिश्ते कैसे हैं ये भी तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन उससे पहले जानिए कि कौन सी डिफेंस की डील हुई है। दोस्तों, भारत का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 वर्जन मॉरिशस को एक्सपोर्ट करने जा रहा है। अब आप कहोगे कि कितने एक्सपोर्ट करने जा रहा है? दोस्तों, हम एक ही ALH मार्क 3 एक्सपोर्ट करने वाले हैं। अब आप कहोगे कि एक ही क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हैं? दरअसल दोस्तों, ये देश ही आप देख लीजिए कितना छोटा देश है। ये मेडागास्कर देखिए कितना बड़ा है, और यहाँ पर मॉरिशस देखिए पिद्दू सा दिखाई देता है। और यहाँ पर आबादी भी देख लीजिए 12 लाख की, और अड़ोसी पड़ोसी देशों से खतरा तो इसे है नहीं। लेकिन फिर भी रेकी करने के लिए, टापुओं पर देखने के लिए कि कोई एक गलत चीज तो नहीं हो रही है, उसको लेकर ये मॉरिशस अपनी तैयारी करता है। हालांकि इसकी सेना की ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए। इस देश की जो सेना है ना, 12,500 पुलिस ऑफिसर्स है। और इसी के साथ ही ये जो एक देश है भारत से हथियार खरीदता है, जर्मनी से खरीदता है, फ्रांस से खरीदता है। अब दोस्तों, भारत से सबसे ज्यादा ये हथियार खरीदता है। कौन कौन से हथियार खरीदता है ये देख लीजिए। CGS बैराकुडा भारत से इन्होंने खरीदी है, CGS वेलेंट भी इन्होंने खरीदी है,
तो हालांकि सारा कुछ इंडिया से इन्होंने लेता है। खरीदी है और कुछ भारत ने इन्हें लीज पर दे रखी है। एयरक्राफ्ट को भी बात कर लीजिए, डोर्नियर 228 ये भी हमने एक इन्हें दिया है। हालांकि कुछ डोर्नियर लीज पर भी दिए हैं और कुछ इन्होंने खरीदे भी हैं। और इस सिचुएशन में ये HAL चेतक भी देख लीजिए इनके पास है, और HAL ध्रुव भी अब आने वाला है। हालांकि एक आगे इनके लिख पास दिया पहले है और अब उन्होंने। एक इन्होंने और ऑर्डर किया है, और फ्रांस से भी ये AS355 हेलीकॉप्टर इन्होंने ले रखा है। मतलब अब ये इनको बातें तो आप जरूरत सबको नहीं पता है, लगी। लेकिन फिर इसी भी के जो साथ होता है ये इंडिया जो से छोटे लेते छोटे हैं। आर्म्स है ये भी इनकी सेना में है। और यहाँ पर आप देखिए कि भारत का जो ALH मार्क 3 वर्जन का हेलीकॉप्टर है ना, उसके भी बहुत चर्चे हैं। इसके बारे में भी तो आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। ये सबसे पहले ये जो प्रोजेक्ट है ना, ध्रुव नाम से मशहूर हुआ, और इसके अलग अलग वर्जन आते रहे, और उसका अलग अलग वर्जन में से ही ALH मार्क 3 वर्जन है। 1984 में ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ और पहली फ्लाइट 1992 में कंडक्ट करवाई गई, और अलग अलग डिजाइन बदले गए, और उसके बाद एक के बाद एक सीरीज में ध्रुव 2002 में हमारी इंडियन आर्मी में सर्विस में एंटर कर जाता है। हालांकि अक्टूबर 2020 के अंदर बताया जाता है कि 300 HAL ध्रुव अभी तक बना दिए गए हैं, और ना सिर्फ भारत की मार्केट में इन्होंने तहलका मचा रखा है, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर भी भारत के ध्रुव एक्सपोर्ट हुए हैं। और वो देशों की लिस्ट हम आपको बताएंगे ना, तो लिटरली आप बहुत हैरान रह जाओगे कि इन देशों को भी हमने अपने ध्रुव बेच रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही हैरान होगे आप। दरअसल दोस्तों, जो भी डाटा है हम विकिपीडिया से उठा रहे हैं। सबसे पहले तो इसके वर्जन देखिए। जब ध्रुव आया, MK1 आया, बेसिकली इसके जो इंजन्स थे ना, उस इंजन्स में बदलाव किए गए, और उसके बाद अलग अलग स्पेसिफिकेशन के थ्रू हमारे जो मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, मार्क 4 वेरिएंट के ये जो हेलीकॉप्टर है निकाले गए। अब मार्क 1 आया 2001 में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई, मार्क 2 आया 2007 में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई, मार्क 3 आया 2012 में एक जो शुरू हुई थी, क्योंकि इसके अंदर शक्ति 1H इंजन लगाया गया, और ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लैस है। वार्निंग सिस्टम इसके अंदर लगा गया है, और ऑटोमेटिक चाफ भी इसके अंदर मौजूद है। फ्लेयर डिस्पेंसर भी मौजूद है, यदि कोई पीछे मिसाइल आ रही है तो उस मिसाइल का रास्ता भटकाने के लिए भी फ्लेयर डिस्पेंसर यूज किए जाते हैं। तो बेसिकली बहुत एडवांस सिस्टम ये माना जाता है। अब HAL भी ये देख रहा है कि मार्क 4 वर्जन के भी हेलीकॉप्टर निकाल दिए जाए, और HAL रुद्रा अब सर्विस में आने वाला है। और इस सिचुएशन में ये सारी बातें अब आपको पता लगी। अब दोस्तों, वो देश भी देखिए जो देश हमारे इस हेलीकॉप्टर का जो है इस्तेमाल करते हैं। इंडियन एयरफोर्स तो इस्तेमाल करती है, इंडियन एयरफोर्स भी करती है, आर्मी एविएशन कोर्प्स भी करती है, नेवी भी, इंडियन नेवी भी करती है, इंडियन कोस्ट गार्ड भी करती है, और BSF भी करती है। इजराइल भी वहीं करता है? दूसरा नंबर तो देखिए इजराइल का है। इजराइल की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक ध्रुव हेलीकॉप्टर 2007 में हमसे किराए पर लिया था। दूसरा मालदीव का ऑप्शन है, तीसरा मॉरिशस है। मॉरिशस की पुलिस फोर्सेस भी करती है, और मिलिट्री ऑफ मॉरिशस भी करती है। यहीं पर नेपाल की आर्मी भी करती है यूज, और इक्वाडोर की भी आर्मी ने ऑर्डर दिए थे, लेकिन वो विदड्रॉ कर दिए थे 2015 के अंदर। और उसके बाद दोस्तों, भारत के अलग अलग डिपार्टमेंट है वो भी इसका यूज करते हैं, और तुर्की की हेल्थ सर्विस भी हमारे ध्रुव का एक इस्तेमाल करती है। पेरोविन हेल्थ सर्विसेज भी करती हैं, और फिलीपींस अब देख रहा है कि भारत के जो एक ध्रुव हैं वो खरीद ले जाएं, क्योंकि भारत के ध्रुव को लेकर भारत एक जो क्रेडिट है, क्रेडिट बेस्ड स्कीम के चलते उन्हें देने वाला है। हालांकि ये अभी हुई नहीं है, पोटेंशियल ऑपरेटर हैं, तो ये देखने को मिला है। दोस्तों, ये सारी डिटेल अब आपको पता लगी है। तो बेसिकली ये सारी डिटेल देने का हमारा यही मकसद है कि आज हमारा डिफेंस का जो एक एक्सपोर्ट है ना, वो बढ़ने वाला है। भले ही ये एक हेलीकॉप्टर हमने अब एक्सपोर्ट का एक ऑर्डर फिक्स किया है, लेकिन ब्रह्मोस हमने अभी हाल ही में साइन की है, और अभी ये ध्रुव मॉरिशस को भी बेचा जाएगा, और फिलीपींस भी हमारे साथ बहुत एडवांस स्टेजेस में है कि लाइन ऑफ क्रेडिट के एक थ्रू हम भारत से ध्रुव हेलीकॉप्टर खरीदे। तो बेसिकली भारत की मतलब इसका वेट बहुत कम है ना। इजराइल वाले भी लीज पर लेते हैं, तुर्की की हेल्थ सर्विसेज के अंदर भी है, और यहाँ पर आप देख लीजिए कि भारत का ये जो डिफेंस का एक्सपोर्ट है अब और भी तेजी से बढ़ने वाला है। अब दोस्तों, इसके भी एक एडवांस वर्जन आ रहे हैं, और अब भारत की अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर अलग अलग हथियार भी आ रहे हैं, और इस सिचुएशन में हमारा डिफेंस का एक्सपोर्ट अब चल पड़ा है। क्या कहना चाहोगे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले मुबारक हो यार, 1 को 100 हो, एक बराबर है। ले रहे हैं कंट्रीज, अब स्लोली ले रहे हैं। एक होती है शुरुआत, मतलब शुरुआत तो पहले की हो चुकी है, लेकिन स्पीड अभी पकड़ना स्टार्ट हुई है, क्योंकि ऑलरेडी मतलब अभी 2-3 दिन पहले हमने रिएक्ट भी किया था। फिलीपींस ले रहे हैं, इसी तरह और भी कंट्रीज ले रहे हैं। देखो, मतलब हर तरह का इंडियन एक बहुत तेजी से एक एक्सपोर्टर बन रहा है। इम्पोर्टर की जगह पहले इम्पोर्टर था, अब एक्सपोर्टर बनी जा रहा है स्लोली। और जिस तरीके से देखो
हेलीकॉप्टर्स वगैरह इन्होंने तैयार किए हुए हैं, एक तो पूरे देश के काम आ रहे हैं, दूसरा ये इनका सुना है मैंने, इनका वेट जो है ना बहुत कम होता है, तो ये सही जो है लाइट कम्पैक्ट है। और दूसरा ये कि यार मतलब जितने भी देश इन्होंने बताए और किसी ने खरीदी हुई है, कोई किस तरीके से मतलब टर्की में, इसराइल में, बड़े बड़े मतलब उन्होंने सब। और दूसरी मेन बात ये, अगर देखो चलो 1 है 2 है 5 है 10 है, लेकिन एक्सपोर्ट तो कर रहा है यार, इसमें बहुत बड़ी बात होती है। और ये आने वाले वक्त में अब और जो है ना डील्स होंगी, बिल्कुल आने वाले वक्त बता रहा है कि इंडिया काफी सारी चीजें जो है ना एक्सपोर्ट करने वाला है मुख्तलिफ देशों को। सो गाइज, आप लोग क्या कहते हैं इस डील के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।